हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। आप सबको मेरा प्रणाम। मैं आज आप लोगों को के विषय में एक जानकारी लेकर के आया हूं। भारत देश की एक महान नारी, त्याग, समर्पण, साहस की प्रतिमूर्ति माता रमाबाई अंबेडकर जी के विषय में मैं आज आप लोगों के बीच में कुछ जानकारी लेकर के आया हूं। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग हमारे चैनल को, सनातनी संजय गौतम के नाम से हमारा चैनल है, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग हमें लाइक करते रहिए और कमेंट के माध्यम से आप लोग हमें अपनी प्रतिक्रिया देते रहिए कि जिससे हमें कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त होती रहे। और आप जब हमारे वीडियो को, पोस्ट को शेयर करेंगे तो उससे निश्चित है कि हमारी जो विचारधारा है वह अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेगी। बात हम माता रमाबाई अंबेडकर जी के त्याग समर्पण की करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने अपने जीवन में तमाम कठिनाइयों का सामना करते हुए जीवन में पग पग पर तमाम बाधाओं को झेलते हुए लगातार इस देश के शोषित, वंचित, पीड़ित, गरीब सभी वर्गों के लिए, देश के उत्थान के लिए उन्होंने जिस तरह से काम किया है, उन सब कामों को शीर्ष तक पहुंचाने में, शिखर तक पहुंचने में माता रमाबाई अंबेडकर जी का योगदान अत्यंत ही सराहनीय है। साथियों, मैं सबसे पहले माता रमाबाई अंबेडकर जी को, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं कि बात उन दिनों की है जब माता रमाबाई अंबेडकर ने अपने जीवन का पूरा समय त्याग और समर्पण में बिताया है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब विदेश में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे तो ये वही माता रमाबाई अंबेडकर हैं कि जिन्होंने उपला बेच करके उससे जो पैसा इकट्ठा होता था उस पैसे को बाबा साहब अंबेडकर की शिक्षा में उन्होंने खर्च किया था। साथी, शिक्षा ग्रहण करने में उन्होंने काफ़ी मदद किया। यानी एक पत्नी अपने पति को पढ़ाने के लिए पैसा कमा रही हो, यह सोच और संकल्पना अगर किसी के पास है और थी तो वह माता रमाबाई अंबेडकर के पास है। माता रमाबाई अंबेडकर त्याग की वह प्रतिमूर्ति हैं। एक समय ऐसा आता है साथियों कि जब माता रमाबाई अंबेडकर के बेटे का देहांत हो जाता है। बाबा साहब अंबेडकर बाहर रहते हैं और जब वो घर पे आते हैं, माता रमाबाई अंबेडकर और बेटे के मृत शरीर को देख करके माता रमाबाई अंबेडकर बिलखती हुई आती हैं उनके पास में और कहती हैं कि बेटे की मृत्यु हो गई है और हमको बेटे को दफनाने के लिए कफन की आवश्यकता है। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर के चेहरे पर उदासी छा जाती है और वो कहते हैं, आय रम्मो, मैं कहाँ से कफन का व्यवस्था करूं, मेरे पास तो कफन तक का पैसा नहीं है। कितना कठिन समय रहा होगा, कैसा भयानक मंजर था, कैसे झेला होगा माता रमाबाई अंबेडकर ने, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कि एक तरफ बेटे की लाश पड़ी है और दूसरे तरफ कफन तक का पैसा नहीं। लेकिन माता रमाबाई अंबेडकर धन्य हैं कि जिन्होंने अपने साहस का परिचय दिया और साहस का परिचय दे करके उन्होंने अपने साड़ी का पल्लू फाड़ करके लाया और बाबा साहब अंबेडकर को दिया कि बेटे को इसी साड़ी के पल्लू में दफनाया जाएगा। साथी, ऐसी हमारी माता रमाबाई अंबेडकर जी थी।
और उसी दिन बाबा साहब अम्बेडकर ने संकल्प लिया था, बाबा साहब अम्बेडकर ने संकल्प लिया था कि मेरा बेटा कफन के अभाव में इस दुनिया को छोड़ करके गया है, कफन तक का पैसा मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं ये संकल्प लेता हूँ कि इस देश के करोड़ों करोड़ों शोषित, वंचित, पीड़ित सभी वर्गों में, गरीब वर्गों के सभी के किसी के भी बेटी बेटा के साथ में इस तरह की घटना ना हो कि उनके परिवारों के पास में कफन तक का इंतजाम न रहने पावे। मैं कोई ऐसा काम करूँगा, ऐसा अपना मिशन चलाऊँगा, ऐसा विजन दूंगा, इससे इन सभी को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए ऐसा कानून बनाऊंगा कि लोगों के जीवन स्तर में सुधार आएगा। और जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को अवसर मिला तो उन्होंने संवैधानिक व्यवस्था में सबको समानता का अधिकार देते हुए सबको सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ने का एक सुगमता पूर्वक मार्ग प्रशस्त करते हुए उन्होंने अपने आप को ये बता दिया और दिखा दिया कि आज जो समाज में लोगों के अंदर आर्थिक मजबूती, सामाजिक मजबूती, रहन सहन का जीवन स्तर जो ऊंचा हुआ है, कहीं ना कहीं से उसमें सारा का सारा श्रेय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का है। आज हम लोगों को माता रमाबाई अम्बेडकर के उन त्याग को याद करने की आवश्यकता है और बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा राष्ट्र हित में, देश हित में जो अपने जीवन का पूरा समय उन्होंने समर्पित करके दिया है, उसको हमें समझने की आवश्यकता है। हमें अपनी आपसी एकता को बना के रखना है। हम सबसे पहले भारतीय हैं और अंत तक हम भारतीय हैं और भारत की मजबूती, देश की मजबूती ही हमारी मजबूती है और जब हमारा देश मजबूत रहेगा तो उससे हमारा सीना गर्व और गौरव से हमेशा चौड़ा रहेगा। इसके लिए आवश्यकता है कि हमें आपस में किसी भी समाज के हों, आपस में समन्वय स्थापित करते हुए हमको एक दूसरे के बीच में किसी भी प्रकार का कोई वैमनस्यता पूर्वक व्यवहार न करते हुए आपस में मिलजुल कर रहने की आवश्यकता है। माता रमाबाई अम्बेडकर के द्वारा इस तरह से तमाम घटनाएं हुई, यहाँ तक कि एक बार एक कार्यक्रम अटेंड करना था। बाबा साहब अम्बेडकर उस कार्यक्रम को अटेंड करने जा रहे थे और माता रमाबाई अम्बेडकर ने जिद किया कि हमको भी उस पार्टी को अटेंड करने के लिए अपने साथ ले चलिए। लेकिन माता रमाबाई अम्बेडकर के पास में कोई नया साड़ी नहीं था कि जिसको पहन करके वो उस पार्टी में जाती। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, रम्मो, जब तुम्हारे पास कोई साड़ी नहीं है तो तुम कैसे चलोगी उस कार्यक्रम में। माता रमाबाई अम्बेडकर ने कहा कि आपके द्वारा एक पगड़ी जो प्राप्त हुई थी, जो एक साड़ी की तरह है और वह नया भी है, लाइए मैं उसी को पहन लेती हूँ और उसी को पहन करके मैं चलूँगी तो मैं उस पार्टी को अटेंड करूँगी। साथियों, बहुत आप लोग इसको देखिए, सुनिए कि माता रमाबाई उसी साड़ी को पहन करके जब कार्यक्रम अटेंड करने जाती हैं तो उस साड़ी का जो चुन्नक था वो जब चलती थी तो वो लपेट करके पूरा शरीर में ऊपर आ जाता था, यानी उनको चलने में भी असुविधा हो रही थी। और जब उन्होंने देखा कि यह बहुत उचित नहीं पड़ेगा कि इस साड़ी को पहन करके हम वहाँ कार्यक्रम नहीं अटेंड कर पाएंगे, तो वो बाबा साहब अम्बेडकर से पीछे हो जाती हैं। अम्बेडकर साहब जा कर के पार्टी अटेंड करते हैं और उस कार्यक्रम से काफ़ी दूरी पर खड़ी होकर के एक जगह पे झुरमुट से वो सारे कार्यक्रम को देख करके और वहीं से वो अपनी खुशी को जाहिर कर लेती हैं। ऐसी तमाम कठिनाइयाँ माता रमाबाई अम्बेडकर जी के सामने आई। पूरे बच्चों का लालन पोषण करना, घर परिवार का देखभाल करना, अपने आप को संभाल के रखना और बाबा साहब अम्बेडकर के पढ़ाई की चिंता करना, अगर ये किसी ने किया है तो माता रमाबाई अम्बेडकर ने किया है। तो फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में।
बस आप लोगों से मेरा निवेदन है